जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 30 साल पहले ये गार्डन या ये कॉलोनी थी क्या? 40 साल पहले कॉलोनी नहीं थी, खेत थे यहाँ तो। खेत हाँ, थे, जंगल था। इसका मतलब मन्नक भी कम होंगे। हाँ बिल्कुल कम थे यहाँ पे, तो कहते हैं लोग बाकी 20 साल पहले ही था, 10 साल 20 साल पहले 20 साल पहले गिनती के मकान थे यहाँ पे। मकान। तो आज से 5000 साल पहले पूरी भारत या आर्यवर्त जो भी नाम था, कृष्ण भगवान के टाइम पे कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या तो बहुत कम थी। कितनी लगभग? प्रजा जनता उनकी प्रजा कितनी थी? राज तो उनका ही था। हाँ लगभग आज के आधुनिक युग में सब पता चल जाता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लगभग 50 लाख। कितनी? 50 लाख है ना, 50 लाख 5000 साल। लाख भी मेरे को ज़्यादा होगी, 50 लाख भी नहीं होगी। हाँ जो भी है 50 लाख के एवरेज होगी। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 50 लाख में कोई अपना आदमी तो होगा ही, जैसे अपनी वो चेन आई, वो मेरा कोई पूर्वज तो होगा 50 लाख में एक आदमी, जैसे विनीत पर प्रकट हुआ यहाँ हाँ पर। भाई वो तो चैनल तो कोई होगा ना उस वो समय। तो अपने वंशज तो थे ना, है अपने ना? वंशज थे। जैसे हमारे तो वो हम सांडिल्य ऋषि की गोत्र से उत्पन्न हुए, तो हमारे जो पूर्वज थे वो सांडिल्य ऋषि थे। उसके बाद सांडिल्य से जो है दधीची, महर्षि दधीची है, तो ये हमारी पूरी चेन है। जिससे चैनल है, हम लोग- सही हाँ। बात है। वो तो हर जिसका भी है, सबकी तो है। जनसंख्या मात्र भगवान कृष्ण के टाइम पे 50 लाख थी। ठीक है, अब 50 लाख में कोई अपना भी एक कोई था, वो देवता भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अपन संतान। अब उस एक आदमी से आज जनसंख्या हो गई 145 करोड़। तो 50 लाख से लगभग एक व्यक्ति से लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी का परिवार बन चुका है 5000 साल पहले। 5000 तो मान ही लो ना, एक आदमी ने 5000 आदमी का परिवार बना दिया है। तो उस समय अब आप मान के लो कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, जैसे लोग कहते हैं ना यार टेक्सटाइल मार्केट तो पहले था ही नहीं, जंगल था, बनते नहीं थे, तो सुविधाएं नहीं थी कुछ भी। तो धीरे धीरे ऐसी बड़ी जनसंख्या का विस्फोट हुआ। हाँ तो समय के अकॉर्डिंग विस्तार होता गया। कहने का मतलब है कि 50 लाख में आपका कोई आदमी था, उससे अपन 5000 आदमी हो गए एक आदमी से। और कहते हैं जी कि अभी भी यहाँ पे भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमको यहाँ से रेलवे स्टेशन साफ ही दिखता था। साफ दिक्कत रेलवे स्टेशन जो है साफ ही दिखता था, और हम लोग रेलवे ये स्टेशन यहाँ तो गांव था ना, पैदल ही जाते थे हम लोग। मोखमपुरा गांव था, उनके खेत थे। अभी जब भारत स्वतंत्र हुआ तब 36-35 करोड़ अंग्रेजों के टाइम पर जनसंख्या थी, 36 से 35 करोड़। और 200 साल पहले की बात है। हाँ 200 साल पहले। अब कितनी हो गई है? तो पूरी दुनिया में जो देखो अभी भी जो आंकड़ा है ना, वो आंकड़ा एक निश्चित आंकड़ा नहीं है, एक आइडिया से। अब जनसंख्या गणना जो 91 के बाद तो गणना हुई नहीं, तो गणना नहीं हुई, तो अभी भी आंकड़े जो है ना वो एक ऐसे एक आइडिया से ही दिए जा रहे हैं। आइडिया से कि भाई हाँ 100-125 करोड़ हो गए या 140 करोड़ हो गए। देखो थोड़ा टाइम पहले बोल रहे थे कि 125 करोड़ जनसंख्या अपनी, अब 140 पहुँच गए अपन। तो ये एक अभी एक अनुमान है, एक अनुमान के हिसाब से अपन बढ़ा रहे कर रहे हैं, बाकी एक्यूरेट फिगर थोड़ी है। अब जनसंख्या का वो जनगणना शुरू हुई है। तो कहने का मतलब है कि भारत जैसे अभी 145 करोड़ है, चीन की भी आसपास इसी करोड़ ज़्यादा है अपने से, चाइना की। हाँ तो जो लगभग आधी दुनिया तो ये 2 देशों में ही होगी। आधी दुनिया तो 2 देशों में होगी। और भारत का विस्तार लगभग ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान तो अभी बने, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, फिलिस्तीन, ये सब, ये थाईलैंड, म्यांमार, ये सब भारत ही था उस समय। तो पूरी इसका मतलब पूरा जो सही कहते हैं सम्राट होते थे पहले, वो होते तो पूरा भारत ही था उस समय। अब लोग वास्को डिगामा ने खोज की भारत की, क्या भारत उसके पहले नहीं था? वास्को डिगामा अभी आया। कितनी इतिहास ने इतना गलत पढ़ाया कि वास्को डिगामा ने खोज की भारत की। वास्को डिगामा ने एक रास्ता खोजा होगा भारत में पहले ही से। भारत तो वर्षों पुराना पहले है ना, भारत के जो भारत था भारत राजा था उस समय से ही है भारत। हाँ पहले आर्यावर्त के नाम से जानते थे, पहले अपना दिल्ली इंद्रप्रस्थ था, कुरुक्षेत्र था जो नाम थे ना, है ना। भगवान राम का पहले ये उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, ये ऐसे दिल्ली ऐसे कुछ होते नहीं थे, ये तो बाद में रखे, बाद में होते थे। मेरे भी पूर्वज भरतपुर, मतलब मेरे जो इतिहास में लिखा कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, वहाँ से धीरे धीरे पलायन। पहले जो
भाई उससे- नदियों के पास जहाँ रोजगार था या खेती बाड़ी थी उस अकॉर्डिंग वहाँ चले गए आदमी। और पहले क्या? धनी जो गांव शहर जो होते थे पहले तो नदी के किनारे वाले गांव नदी के माने जाते किनारे थे। वाले, पानी की पूरा व्यवस्था व्यापार, थी। हाँ पानी के रास्ते से व्यापार होता था। और तो उस समय उन्होंने पानी की कमी का नदी का किनारा पकड़ लिया, पकड़ लिया, सही बात। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस होती थी। भिलवाड़ा में आज से 100 साल पहले क्या होगा? कुछ ही नहीं था। हाँ? महाराज साहब के टाइम पे यहाँ ये तो सब इंडस्ट्री जाने के बाद डेवलपमेंट हुआ। हाँ, जब भारत भीलवाड़ा की पहली मिल लगी थी ना, मेवाड़ मिल। BSL, मेवाड़ लगी। सबसे पहले शुरुआत जो है मेवाड़ में। BSL से हुई, क्योंकि LNG झंझुनवाला जी जो है यहाँ आए थे, उन्होंने सबसे पहले टेक्सटाइल की शुरुआत यहाँ पे करी। उसके बाद में फिर यहाँ डेवलप हुआ। तो जब जैसे ही यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर डेवलप हुआ तो बाहर के लोग आने बाहर लग के गए। लोग आने लगे, काफी रोजगार आए, तो मिलने इसको लगे, रोजगार मिला तो फिर दूर दूर से लोग लोग आने आने लग लगे। गए। तो अभी जनसंख्या कहाँ तक और जा सकती है? जनसंख्या तो हर साल बढ़नी है, नहीं जैसे बढ़नी है, लेकिन साहब अब ऐसा है कि अब ऐसा कानून ला रहे हैं। ऐसा कानून लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी आपके यहाँ संसाधनों की कमी होगी। संसाधनों की कमी होगी। ये जो नकली चीज़ें बनती है ना बाज़ारों में, ये सब सारे जो है प्रोडक्ट नकली बनेंगे। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जनसंख्या ज़्यादा है, खाने पीने के आइटम ही ज़्यादा नकली बनते हैं। अब इसने नकली बन रहे कि आप देखो अभी जो है राजस्थान के कृषि मंत्री ने अभी वो फैक्ट्री पकड़ी, नकली उर्वरक लाइन से फैक्ट्रियाँ पकड़ी जहाँ पे नकली खाद बन रही थी। अब आप वो खाद जो है जमीन के अंदर जा रही है, मार्बल का चूरा करके उसकी खाद बना के बेच रहे हैं। क्या क्या हो रहा है? और वो इसको जो है ना पूरी की पूरी अब जो अपनी वो कह रहा है, जिसको पकड़ा वो कह रहा है कि हमको सस्ती रेट में चाहिए खाद। हाँ, तो उसको क्या करेगा? पूरा बर्बाद कर दिया, कृषि तंत्र को सारा सिस्टम बर्बाद किया। तो हमारी चर्चा हो रही थी एक विषय पे कि 5000 साल पहले भारत की जनसंख्या कितनी होगी, भगवान कृष्ण टाइम पे कितने लोग रहते हैं। उस 50 लाख में 50 लाख जनसंख्या एवरेज होगी। 50 लाख में अपना भी कोई एक आदमी तो होगा ही होगा आप जिससे चैन कितने टाइम से रह रहे हैं सर यहाँ पे भीलवाड़ा, अभी आज़ाद नगर में? यहाँ पे हो गए मेरे को 22 साल। 22 साल। अब आप 22 साल पहले क्या स्थिति सिनेरियो था यहाँ आज़ाद नगर का? मतलब मेरे आसपास से ये माली का पहले मकान था, हाँ या जैन साहब का मकान था जिन्होंने इन्होंने ले लिया बाद में। हाँ, बाकी किसी का मकान नहीं था ये आसपास। आसपास में कोई मकान नहीं थे? नहीं, रेलवे ऐसे स्टेशन, तो मकान थे। रेलवे स्टेशन दिखता था क्या नहीं पहले? नहीं नहीं दिखता था। यूँ तो बहुत मकान थे ऐसे। हाँ, मकान थे यहाँ। कुल मिला के पहले अभी 40-60 का रेशियो था, 40% थे। नहीं 40 तो नहीं थे, 30% से के आसपास ही होंगे। बस इतना ही था, लेकिन ये डेवलप सब बाद में बने हुए। पार्क भी ऐसा थोड़ी था, नहीं था। नहीं पार्क था बस। ये अच्छा। स्कूल बाद में बनी हुई है। हाँ, तो 22 साल पहले भी ये स्थिति थी। अब ये धीरे अब तेजी से जो है अब डेवलपमेंट, तो बहुत तेजी है। अभी 5-6 सालों में तो बहुत तेजी है। ये सब इतने मकान तो जगह खाली नहीं बची है। है ही नहीं। और कितनी स्पीड, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती, कहाँ तक जाएगा? क्या अनलिमिटेड है? यहाँ तो क्या जाएगा, खत्म होने वाला है ये तो। यहाँ पे जो होना था हो चुका है। बस। तो कंट्रोल अब तो आदमी मानसरोवर ये झील के जा आगे रहा है ना, पहुंच रहे हैं। अब कौन वहाँ जा रहा है सीधा?